गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 14 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं, जहां द हिंदू के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे CSCF के बारे में डिस्कस करेंगे, 5 स्टार विलेज स्कीम को देखेंगे, राजीव महर्षि कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन है। देन 2 MCQs जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के ऊपर है, सरोद पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, बिजनेस रैंकिंग और लीडरशिप रोल्स इसके अंदर उसका डिस्कशन करेंगे। फाइनली सोनामुरा दोदकांडी इनलैंड वाटरवे रूट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड देन सब कुछ हम रिवाइज करने वाले हैं इवेंचुअली। चलिए कोटेशन से शुरुआत करेंगे। यूपीएससी कोटेशन क्या कहती है यहाँ पे, द सेम बॉइलिंग वाटर दैट सॉफ्टन्स द पोटैटो हार्डन्स द एग, इट्स व्हाट यू आर मेड ऑफ नॉट द सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बॉइलिंग वाटर होता है, सेम बॉइलिंग वाटर जो होता है वो पोटैटो को तो सॉफ्ट कर देता है, लेकिन वही एग को जब वो बॉईल करते हैं तो हार्ड कर देता है। तो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर तो सेम है दोनों के लिए। तो यहाँ पे ये चीज कह रखी है कि इट डिपेंड्स कि आप खुद किस चीज के बने हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस तो यहाँ पे पोटैटो और एग के लिए दोनों के लिए सिमिलर है, लेकिन उनके अंदर का उनका डीएनए क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली देखिए, यूपीएससी की तैयारी करते हुए परेशानियां तो सबको आती हैं, आपको भी आएंगी, सिचुएशंस आपकी भी प्रॉब्लमेटिक होंगी, जो दूसरे आपके कंपेटिटर्स हैं, जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं, उनकी भी सिचुएशंस कुछ ना कुछ वैसे ही रही होंगी। लेकिन यहां पे इट डिपेंड्स कि आप खुद इंटरनली कैसे हैं और उन सर्कमस्टेंसेस को, जो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हैं, जो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हैं, उनको किस तरीके से यूज करते हैं अपने आप को उन सर्कमस्टेंसेस से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो बहुत से लोग सर्कमस्टेंसेस की वजह से गिव अप कर देंगे, ब्रेक हो जाएंगे, छोड़ देंगे तैयारी को, हार मान लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही कुछ लोग जो हैं इस एग्जाम के लिए क्विट कभी भी नहीं करेंगे और इस एग्जाम को इवन तो लास्ट अटेम्प्ट में भी जाकर अगर क्रैक करना होगा तो करके दिखाएंगे। तो यहां पे सर्कमस्टेंसेस का एक्सक्यूज किसी को मत दीजिएगा, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस सभी के लिए मोर और लेस सिमिलर रहते हैं। किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है और दूसरे इंडिविजुअल को किसी दूसरे तरीके की, लेकिन प्रॉब्लम्स तो सबके सामने ही आने वाली है। अब बात आती है कि क्या आप प्रॉब्लम से डर के गिव अप कर देते हैं या फिर अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखते हैं। चलिए न्यू मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। तो प्रदीप ने, संतोष ने, अमित ने, मानसी ने, PDF ने, उज्जवल पुखौन ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। क्योंकि अभी हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्पेक्ट्रम करंट अफेयर्स पॉलिटी की जो MCQs है वो तो आपको मिल ही रहे हैं, इसके साथ साथ अभी हम बाकी के सब्जेक्ट्स के जो MCQs हैं उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, इसी वजह से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं यहाँ पे। तो 8 से 10 MCQs अगर आपके ठीक होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मानते हैं। तो अपर 2 ब्रैकेट्स मतलब 6 या 6 से ज्यादा आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कम से कम 6 क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही लें। अगर इससे कम क्वेश्चन भी ठीक कर पा रहे हैं, इवन देन इट इज एक्सेप्टेबल, उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप बस दोबारा से इसे रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए आपका 4 का स्कोर आता है तो आप 1 घंटा आराम से वेट करके कोई और सब्जेक्ट पढ़ के दोबारा से आइएगा, दोबारा से आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नहीं तो जो क्विजेज होते हैं उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट CSCAF 2.0 क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0। इसके बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज और आर करेक्ट अबाउट CSCAF। तो CSCAF के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। क्या एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग किया गया है, अर्बन प्लानिंग, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, ग्रीन सिटी। सोचिए, फिर ये पूरा टॉपिक क्या है इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। तो अगर हम बात करें क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 की, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट यहां पर जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, देयर आर 28 इंडिकेटर्स। तो इसके अंदर 28 इंडिकेटर्स हैं और इसको मेजरली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर बायोडाइवर्सिटी एक इसकी कैटेगरी है, एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग इसकी दूसरी कैटेगरी है, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी इसकी तीसरी कैटेगरी है, वाटर मैनेजमेंट इसकी चौथी कैटेगरी है और वेस्ट मैनेजमेंट इसकी 5वीं कैटेगरी है। तो वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट
भी इसमें शामिल है। यहाँ पे ग्रीन सिटी करके कोई इसमें पैरामीटर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सभी इसके पैरामीटर्स के अंदर शामिल है। अब यहाँ पे इसको करा कैसे जा रहे हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए, देखिए डेली मेंटरिंग करी जा रही है, सेशंस दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, वीकली थीमेटिक अलग अलग थीम्स के ऊपर वेबिनार्स दिए जा रहे हैं, सिटी टू सिटी एक्सपीरियंस शेयरिंग करी जा रही है। अगर एक सिटी बेटर परफॉर्म करे तो वो दूसरी सिटी को सिखा रही है, दूसरी सिटी तीसरी सिटी को अपनी गलतियों के बारे में बता रही है, ताकि एक नॉलेज शेयरिंग हो सके। ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, वर्कशॉप भी चलाई जा रही है, एक हेल्प डेस्क भी यहाँ पे बनाया गया है और क्विक सेल्फ असेसमेंट टूल्स भी डिजाइन करे गए हैं ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 5 स्टार विलेज स्कीम के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड 5 स्टार विलेज स्कीम। तो इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? क्या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है, पोस्टल डिपार्टमेंट ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया है, या फिर नीति आयोग ने किया है? सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है 5 स्टार विलेज स्कीम, और यहां पे एंश्योर किया जाएगा यूनिवर्सल कवरेज। किस चीज के अंदर यूनिवर्सल कवरेज बताता हूं अभी। तो यूनिवर्सल कवरेज किया जाएगा फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स का इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट वेरियस स्कीम्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी स्कीम्स है वो दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहां पे वेरियस जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उसके अंदर सेविंग बैंक्स है, सुकन्या समृद्धि योजना है, अकाउंट है, फंडेड पोसा लिंक्ड IPPB अकाउंट है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का कंपोनेंट है उसको भी यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स है ये प्रोवाइड करी जा रही है और इसको यहां पे पब्लिसाइज भी किया जाएगा। तो 5 स्टार विलेज स्कीम आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। ऑल पोस्टल प्रोडक्ट, पोस्टल के जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी और पब्लिसाइज कराई जाएंगी विलेज लेवल पे अंडर द 5 स्टार विलेज स्कीम। तो ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये एक इनिशिएटिव है ताकि विलेज एरियाज के अंदर जो यूनिवर्सल कवरेज फ्लैगशिप स्कीम्स है पोस्टल डिपार्टमेंट की उसको प्रोवाइड कराया जा सके, और उसके नाम भी मैंने आपको यहां पर बता दिए थे। इसके अंदर होगा क्या, देखिए बेसिकली मान लीजिए यहां विलेज 1 है, विलेज 1 ने पहली 3 स्कीम्स को यूनिवर्सल कवरेज जो थी वो कर लिया, तो इसको 3 स्टार मिल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एक दूसरा विलेज है विलेज 2, इसने 5 स्कीम को यहां पे यूनिवर्सल कवरेज जो है वो दे दिया, तो इसको 5 स्टार मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली इसकी स्कीम है, महाराष्ट्र के अंदर से स्टार्ट करी जा रही है पायलट बेसिस पे, और बाद में फिर इसे नेशन वाइड इनिशिएट कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि राजीव महर्षि कमेटी के बारे में है। पूछा गया राजीव महर्षि कमेटी किस पर्टिकुलर सेक्टर से एसोसिएट करती है? क्या नार्कोटिक्स से एसोसिएट करती है, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, स्टार्टअप? सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बैंक बोरोवर्स को रिलीफ देने के लिए एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, और इस 3 मेंबर की कमेटी के जो हेड है वो राजीव महर्षि है, तभी कमेटी का नाम राजीव महर्षि कमेटी है। कमेटी जो अपनी रिपोर्ट 1 वीक के अंदर देगी, और इसके अंदर बेसिकली असेस किया जाएगा कि किस तरीके से बैंक बोरोवर्स जो हैं, तो बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएट करती है, उनको रिलीफ दी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, राजीव महर्षि कमेटी, ये कमेटी जो है मेजर करेगी वेरियस इंपैक्ट्स। देखिए कोविड-19 की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, और वेरियस जो इंटरेस्ट है क्या उसको वेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर रिपोर्ट जो है ये पर्टिकुलर कमेटी देगी अगले 1 हफ्ते के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स 2019। तो यहां पे किस चीज की बात करी गई है? ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग की। तो कौन सी यहां पे जो 4 एजेंसीज दे रखी हैं, RBI है, नीति आयोग के 2 मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कौन इस पर्टिकुलर रैंकिंग को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर आता है? सोचिए। चलिए, तो यहां पे रिसेंटली DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो आंसर तो हमारा डी हो जाएगा। वो रिसेंटली इस रैंकिंग को लेके आया है। 2nd एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो अभी रिलीज करे गए हैं। ये रैंकिंग जो है अभी रिलीज करी गई है किसके द्वारा? DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक ऑर्गन है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। पूछा गया लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? तो क्या ये WWF के द्वारा, NGT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, या फिर ग्रीन पीस फाउंडेशन के द्वारा रिलीज करी जाती है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 ने कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट रिवीलिंग करी है, और ये कहा है कि
68% रिडक्शन जो है वो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के अंदर देखा गया है। अगर हम 1970 से कंपेयर करते हैं तो 1970 से 2016 के बीच में कहा गया है, इस रिपोर्ट ने रिलीज किया है कि जो डिक्लाइन है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के अंदर ग्लोबली वो 68% के आसपास हुआ है। ठीक है, तो ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 अभी रिलीज करी गई है बाय वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। बेसिकली प्रीलिम्स की एक एमसीक्यू सीरीज है जो कि आपको आने वाले प्रीलिम्स में या फिर अगर आप 2021 के लिए तैयारी करें वहां पर काफी हेल्प करने वाली है। ये बेसिकली वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज के तौर पे एक सीरीज बनाई गई है जिसमें आप वीडियो देखते हैं, फिर पीडीएफ से रिवाइज करते हैं और फिर फाइनली क्विज को अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स को असेस करते हैं कि क्या आपने जो वीडियो देखा और उसके बाद जो रिवीजन करी पीडीएफ से उसके क्विज के अंदर आपके 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं या फिर कितना स्कोर आ रहा है आपका। तो ये हर जो चैप्टर है इसके अंदर, हर जो वीडियो है वो इसी पैटर्न में दिया गया है, तो काफी आपकी प्रीलिम्स के अंदर ये हेल्प कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के बारे में देखा था, WWF इसको लेके आता है। अब इसके अंदर काफी सारी फाइंडिंग्स जो है वो हमारे सामने निकल के आई हैं और यहाँ पे 2 इन्होंने फाइंडिंग्स दी, आपको बताना है कि क्या वो करेक्ट है कि नहीं है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस हैज बीन इन लैटिन अमेरिका एट एन अलार्मिंग 94%। तो लैटिन अमेरिका के अंदर बात करी जाए वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की तो 94% का वहां पे लॉस देखने को मिला है। सेकंड, द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू लैंड यूज चेंज ग्लोबली हैज बीन फाउंड इन यूरोप। तो लैंड यूज बदलने की वजह से, लैंड यूज चेंज की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस सबसे ज्यादा हुआ है वो यूरोप के अंदर हुआ है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया को एक मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए भी। और क्योंकि यहाँ पे 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आपको मिलते हैं और हमारे पास लैंड कितनी है, सिर्फ 2.4%। 2.4% जो 2.4% लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसके ऊपर 45,000 प्रजातियां प्लांट्स की आपको मिल जाती है। और एज पर द रिपोर्ट हमने 6 प्लांट्स की स्पीसीज जो है वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है हमारे यहां से। ठीक है, ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा। अब आते हैं लैटिन अमेरिका के ऊपर। तो जो पहली स्टेटमेंट है लैटिन अमेरिका के बारे में, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का लॉस यही हुआ है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और यूरोप के अंदर बात करें तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हुआ है वो लैंड यूज चेंज करने की वजह से हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सरोद पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है कि सरोद पोर्ट्स के बारे में कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट बताना है अब आपको यहाँ पर। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहती है, इट इज एस्टैब्लिश अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत बनाया गया है सरोद पोर्ट्स, हो सकता है। सेकंड, सरोद पोर्ट्स कंसिस्ट मेंबर्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट एसोसिएशन एंड इंडियन प्राइवेट पोर्ट एंड टर्मिनल एसोसिएशन IPTTA। तो दोनों जगह से इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है। Maybe Sarod ports will advise and assist in settlement of disputes through arbitration in the maritime sector। तो maritime sector के अंदर जो dispute settlement करना है वो arbitration से करेंगे सरोद ports के concerning। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट नहीं बताना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट बताना है। चलिए, तो यहां पे आप जानते हैं कि सरोद रोड्स करके भी एक इनिशिएटिव आया था, उसी के बेसिस पे ही सरोद पोर्ट्स बनाया। सरोद रोड जो था ये NHAI लेके आई थी, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय NHAI। और यहां पर भी काम यही था कि डिस्प्यूट्स को कैसे रेजोल्व किया जा सके, रेजोल्यूशन कैसे दिया जाए डिस्प्यूट्स का इन अ फेयर मैनर एंड इन अ टाइमली मैनर। तो जस्टिस आपको एस्टैब्लिश करना है और वो भी विद इन टाइम, कम से कम समय के अंदर। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट जो कहती है सरोद पोर्ट्स क्या है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सरोद पोर्ट्स के अंदर IPA और IPTTA से रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। सरोद के अंदर जो इंडियन पोर्ट एसोसिएशन है, साथ में इंडियन प्राइवेट पोर्ट एंड टर्मिनल एसोसिएशन है, दोनों जगह से यहां पर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। सरोद पोर्ट्स जो है वो एडवाइस करेंगे कि कैसे आर्बिट्रेशन करना है, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे करना है मैरीटाइम सेक्टर के अंदर। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आपको क्या बताना था, इनकरेक्ट। कौन सी इनकरेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लास्ट टाइम रैंकिंग देखी थी, मैंने आपको वेरियस स्टेट्स और उनके कैटेगराइजेशन भी बताए थे, उसको भी हम देखेंगे। बट पहले हम कैटेगरी वाई के बारे में देखते हैं। कैटेगरी वाई का भी जिक्र हुआ था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, क्वेश्चन इस पे पूरा बन सकता है। तो कैटेगरी वाई पहली स्टेटमेंट कहती है कंप्राइजेस ऑल यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली। तो कैटेगरी वाई जो है उसके अंदर जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर वो सभी आती है, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर।
कैटेगरी वाई कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। तो कैटेगरी वाई के अंदर जितने भी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं वो सभी आते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो कैटेगरी वाई की बात करें तो यस, पहली स्टेटमेंट ठीक है, इसमें जितनी भी यूटीज हैं ऑल यूटीज इसके अंदर आती हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली को छोड़कर। बात करी जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तो इसके अंदर सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आते हैं, बट असम इसके अंदर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके साथ साथ एक कैटेगरी एक्स भी है। कैटेगरी एक्स में क्या आते हैं, ऑल अदर स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब जितने स्टेट्स बचे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यहां चले गए उनको छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स, और दिल्ली यूटी तो वैसे ही बची हुई थी तो वो भी इसके अंदर आ जाती है। आंसर क्या होगा हमारा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट है। ईज ऑफ डूइंग में हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए कि किस स्टेट ने टॉप किया है, पीसीएस एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है, बट यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन होता है जो यूपीएससी को पता है कि ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो कैटेगरी वाई में क्या क्या होता है, कैटेगरी एक्स में क्या होता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है इसी क्वेश्चन को लेकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। मैंने कैटेगराइजेशन आपको बताया था कि कौन से स्टेट्स टॉप परफॉर्मर आए हैं, कौन से लीडर्स हैं, कौन से इमर्जिंग स्टार्टअप्स लीडर्स हैं, कौन से एस्पायरिंग लीडर्स हैं। तो यहां पे कहा गया कि कर्नाटका जो है वो लीडर की कैटेगरी में फॉल करता है। सेकंड, हरियाणा एस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में फॉल करता है, हो सकता है। थर्ड, बिहार इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आपको पता है गुजरात ने टॉप किया था, हमने डिस्कस किया था 1-2 दिन पहले। यहां पे अब आते हैं कैटेगराइजेशन पे। तो कर्नाटका इज नॉट अ लीडर, रादर कर्नाटका इज टॉप परफॉर्मर। तो टॉप परफॉर्मर की जो कैटेगरी है कर्नाटका उसके अंदर फॉल करता है। हरियाणा क्या एस्पायरिंग लीडर है? यस, हरियाणा जो है एस्पायरिंग लीडर है। अभी पूरा मैप में देखेंगे हम ये। बिहार जो है ये इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में नहीं है, बिहार इज इन द लीडर कैटेगरी। तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ सेकंड पेयर हमारा करेक्ट है। देख लीजिए अभी यहां पर, तो यहां पे गुजरात है आपका ये टॉप परफॉर्मर इन द सेंस टॉपर है। कर्नाटका केरला जो है ये टॉप परफॉर्मेंस है, ये बेस्ट परफॉर्मर है। बिहार उड़ीसा महाराष्ट्र राजस्थान की बात करें तो ये लीडर्स हैं। फिर ये हरियाणा पंजाब उत्तराखंड झारखंड तेलंगाना एस्पायरिंग लीडर्स आ जाते हैं, और फिर आंध्र प्रदेश से लेके ये यूपी तक दिल्ली असम तमिलनाडु में इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम आते हैं। ये कैटेगरी वाई आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सोनामुरा दोदकांडी इनलैंड वाटरवे राउट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। पूछ रहे कि ये जो पर्टिकुलर इनलैंड वाटरवे है जिसका नाम है सोनामुरा दोदकांडी, ये किस कंट्री के साथ बनाई हुई है हमने? क्या नेपाल के साथ बनाई है ये इनलैंड वाटरवे, भूटान के साथ, म्यांमार, बांग्लादेश? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सोनामुरा कहां पर है? सोनामुरा इज इन त्रिपुरा, ठीक है। सोनामुरा इज इन त्रिपुरा, और दोदाकांडी कहां पर है? ये बांग्लादेश में है, ठीक है। तो यहां पे त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट किया जा रहा है। सोनामुरा दोदाकांडी इनलैंड वाटरवे राउट जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑपरेशनलाइज किया गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। दोदाकांडी बांग्लादेश में है, सोनामुरा त्रिपुरा इंडिया के अंदर है। और ये जो राउट है द इनलैंड वाटरवे राउट जो है ओवर गुमाती रिवर जो है बनाया गया है, और ये इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल एक IBP राउट्स करके साइन किया गया था मई 2020 के अंदर। इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल राउट्स के अंदर ये उस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड था, ठीक है। अभी इसे बस ऑपरेशनलाइज किया गया। त्रिपुरा को कनेक्ट करता है बांग्लादेश से, ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखिएगा। अभी 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, उसके बाद प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखेंगे लास्ट लेक्चर में से, जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और फिर देखेंगे विनर ऑफ द डे, जिसने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करेक्ट किया। चलिए, अपनी फर्स्ट रिवीजन की शुरुआत करते हैं, सेकंड रिवीजन आप बाद में करेंगे। CSCF के बारे में देखा था, तो ये 4 जो थे हमने पैरामीटर्स डिस्कस करे थे। एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग था, अर्बन प्लानिंग था, मोबिलिटी था, वेस्ट मैनेजमेंट था, वाटर मैनेजमेंट था, ठीक है। ध्यान रखिएगा 28 इंडिकेटर्स हैं, और ये पैरामीटर्स हमने देखे थे। यहां पे वेबिनार्स करे जा रहे हैं, हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं, सिटीज अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है ताकि जो CSCF है इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद हमने स्टार विलेज स्कीम के बारे में देखा था, कौन लेके आया है, पोस्टल डिपार्टमेंट लेके आया है, और किस तरीके से ये देखा जाएगा, ये डाक विभाग जो है देखेगा कि कहां पर कौन सा विलेज कितनी स्कीम्स, 5 में से कितनी स्कीम को यूनिवर्सल कवरेज कर पा रहा है, उस हिसाब से ये देखा जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, बाद में पूरे देश में किया जाएगा। राजीव महर्षि कमेटी जो थी बैंकिंग को लेकर है, जो बोरोवर्स हैं उनको रिलीफ कैसे दी जा सकती है, कोविड-19 के टाइम पे काफी प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से ये कमेटी जो है 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। फिर हमने देखा था
डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स DPIIT लेके आता है, ध्यान रखिएगा। लिविंग प्लैनेट 2020 रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड लेके आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 68% जो है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का नुकसान हुआ है 1970 से 2016 की बात करते हैं ग्लोबली। फिर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के बारे में एक क्वेश्चन और देखा था हमने, इसमें लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, लैंड यूज चेंज की वजह से यूरोप में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा था सरहद पोर्ट के बारे में, सरहद रोड्स के बेसिस पे बनाया गया है, बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, और आर्बिट्रेशन में हेल्प करेगा, ये मीडिएशन में हेल्प करेगा, रेजोल्यूशन को सोल्व करने में, जस्टिस डिलीवरी करने में टाइमली हेल्प करेगा। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में पंजीकृत है। इसके बाद हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिकॉर्ड के बारे में देखा था, तो यहाँ पे रैंकिंग के अंदर कैटेगरी वाई स्टेट्स, कैटेगरी एक्स स्टेट्स के बारे में देखा था। वाई के अंदर सारी यूटीज आती हैं सिर्फ दिल्ली को छोड़कर, कैटेगरी वाई में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आते हैं असम को छोड़कर, बाकी सभी कैटेगरी एक्स में आते हैं। फिर हमने कैटेगरी में यहाँ पे देखा था जो लीडर्स हैं वो कौन है, एस्पायरिंग लीडर्स कौन से। कर्नाटका जो था, कर्नाटका इज द टॉप परफॉर्मर, हरियाणा एस्पायरिंग लीडर है और बिहार लीडर कैटेगरी में है। बेस्ट परफॉर्मर गुजरात है, ये कैटेगरी एक्स है आपकी ऊपर, ये नीचे कैटेगरी वाई है आपकी, और ये वेरियस बता रखे हैं बेस्ट परफॉर्मर्स कौन से, टॉप परफॉर्मर्स लीडर्स कौन से। फिर हमने देखा था इनलैंड वाटरवे के बारे में, सोनामुरा दोदाकांडी के बारे में, तो यहां बांग्लादेश तक बनाई जाएगी त्रिपुरा से इनलैंड वाटरवे। IBP दैट इज इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल राउट्स के अंदर बनाई जा रही है, लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, इसको अभी ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आपको आंसर करना है किसान रेल के बारे में, ये जो अभी सेकंड किसान रेल और साउथ इंडिया के अंदर पहली किसान रेल जो स्टार्ट करी गई है, कहां से कहां तक चलेगी बताइएगा मुझे। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है हिमांशी दवे ने करेक्ट किया है। हिमांशी आप हमें बताइएगा netmockprep@gmail.com के ऊपर कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी भाषा में चाहिए या इंग्लिश भाषा में। मार्किंग स्कीम आप जानते ही हैं, आपने अगर लेस देन 6 स्कोर किया है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और 1 घंटे के बाद रिवाइज कर लीजिएगा। अगर 6 से इससे ज्यादा स्कोर किया तो आप सेफ जोन में हैं, तो आप 24 आवर्स में से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा। PDF इस लेक्चर की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।